हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बुद्धिवाद के विषय में बतलाया था, यानी ज्ञान प्राप्त करने का साधन बुद्धि है। और आज के क्लास में मैं आप लोगों को ज्ञान प्राप्ति का साधन अनुभववाद है, इसके विषय में बतलाऊंगी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में डेकार्त नामक एक दार्शनिक जो थे, जो पहले भी बता चुकी हूँ कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का साधन बुद्धिवाद को माना, यानी बुद्धि के द्वारा मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसके बाद लेबनिज और स्पिनोजा नामक दार्शनिक आए, जिन्होंने भी ज्ञान प्राप्त करने का साधन बुद्धिवाद को माना। लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो दार्शनिक आए, उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का साधन अनुभव को माना, यानी अनुभव के द्वारा इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है। तो इंद्रिय से जब कोई वस्तु का संपर्क होता है, तब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेबनिज ने कहा था कि मनुष्य के जन्म के समय मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ नहीं रहता सिवाय बुद्धि को छोड़कर। लेकिन लॉक नामक दार्शनिक ने लेबनिज के अंतिम वाक्यांश यानी बुद्धि को छोड़ के इस बात को स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने कहा कि मानव मस्तिष्क में कुछ नहीं रहता है अनुभव के पूर्व, और जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वे हमें, जब हम किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसके जो प्रत्यय होते हैं वो हमारे सरल प्रत्यय जो होते हैं वो हमारे मस्तिष्क में जाते हैं, और उन सरल प्रत्ययों को व्यवस्थित करके जटिल प्रत्यय बनाया जाता है, और फिर जटिल प्रत्यय के द्वारा मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि हमने कोई कलम देखा, तो कलम की जो है उसकी रंग, उसकी मोटाई, लंबाई इत्यादि का ज्ञान, इत्यादि की संवेदनाएं मनुष्य के मस्तिष्क में जाती है अलग अलग रूप में, और उसे व्यवस्थित करके जटिल प्रत्यय बनाता है, और फिर हमें ये ज्ञान होता है कि यह पेन है या जेल पेन है। तो इसी तरह के ज्ञान को लॉक ने माना है। उसके बाद दार्शनिक आए बर्कले ने भी यह माना कि मनुष्य को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वह इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा ही होती है, यानी मनुष्य को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वह प्रत्यय यानी आइडिया के द्वारा होती है। और उन्होंने कहा कि मनुष्य जब अनुभव के द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है तो वो उसके प्रत्यय का ज्ञान प्राप्त करता है, और तब मनुष्य को उसका ज्ञान, उस वस्तु का ज्ञान होता है। और इस तरह से बर्कले ने भी मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने का साधन अनुभव को बतलाया। उसके बाद ह्यूम नामक दार्शनिक आए, वो भी अनुभववाद का ही समर्थन किया, और उन्होंने कहा कि मनुष्य को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो इंद्रिय प्रत्यक्ष से होती है, वे संवेदना और संस्कार के रूप में हमारे मस्तिष्क में आती है, और उन प्रतिमाओं से वस्तु का मनुष्य के मन में उस वस्तु का ज्ञान होता है। तो इस तरह से जब मनुष्य इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा, जब मनुष्य यानी इंद्रिय प्रत्यक्ष यानी अनुभव के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त करता है, तो उस प्रतिमाओं से इंद्रिय प्रत्यय और संवेदनाओं से प्रतिमाएं बनती हैं, और प्रतिमाओं से वस्तु का प्रत्यय बनता है यानी आइडिया बनता है। प्रत्यय को इंग्लिश में आइडिया बोलते हैं। आइडिया बनता है, और तब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमने देखा कि लॉक, बर्कले और ह्यूम तीनों ने यह माना कि ज्ञान प्राप्त करने का साधन अनुभव है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञान भी जो हैं वो मानते हैं कि मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति इंद्रिय अनुभव से होती है, क्योंकि इस संसार के रहस्य को ढूंढना, प्रकृति के रहस्य को ढूंढना दर्शन और विज्ञान दोनों का कार्य है।
और यह जो ज्ञान है वो मनुष्य को अनुभव से होती है। जैसे हम मान लें न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। न्यूटन ने बार बार वस्तुओं को ऊपर फेंका और वो वस्तुएं नीचे पृथ्वी की ओर गिरी, और इसका न्यूटन ने ऊपर वस्तुओं को नीचे गिरते हुए निरीक्षण किया और बार बार वस्तुओं को ऊपर फेंका, इसका प्रयोग किया। तो निरीक्षण और प्रयोग के द्वारा लास्ट में न्यूटन को यह ज्ञान की प्राप्ति हुई कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, जिसके कारण जब भी कोई वस्तु हम फेंकते हैं तो वो ऊपर जाने के बजाय नीचे की ओर गिर जाती है। और यह जो निरीक्षण और प्रयोग है मनुष्य को आँखों के द्वारा होता है, और इसलिए ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव से होती है। और इस अनुभव में जो वस्तु को ज्ञान होता है वह सिर्फ प्रत्यय मात्र नहीं होता, बल्कि ज्ञाता से अलग वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और यदि ऐसा ना हो तो मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जब वस्तुएं जो है सो ज्ञाता से स्वतंत्र होती है, अतः अनुभववाद ये मानता है कि मनुष्य वस्तुएं जो है वस्तुनिष्ठ हैं। उसके बाद आ जाइए कि ये बार बार जो जैसे एक ही मनुष्य को मनुष्य को मरते देख के, सभी मनुष्य के संसार के जितने भी मनुष्य हैं उनको मरते देखना संभव नहीं है, लेकिन कुछ मनुष्यों को मनुष्य को मरते देखता है और यह ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य करता है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि अनुभववाद यह मानता है कि ज्ञान जो है संश्लेषणात्मक है, और ये संश्लेषणात्मक है, और जो ज्ञान वही है जो कोई नया ज्ञान दे। तो अनुभव के द्वारा जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वह नवीन होता है, लेकिन वो सार्वभौम और निश्चित नहीं होता, क्योंकि मनुष्य के लिए संभव नहीं है कि वह संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सबका वो प्रत्यक्ष कर पाए। इसलिए वह यह नहीं कर सकता कि जो ज्ञान है वो संदिग्ध नहीं है। इसलिए अनुभव के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वह असंदिग्ध नहीं होती है, यानी उसमें संदेह बना रहता है। अर्थात अनुभव के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वह सत्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसलिए अनुभववाद सार्वभौम, असंदिग्ध और निश्चित ज्ञान नहीं देता है, लेकिन यह नवीन ज्ञान देता है। लेकिन बुद्धिवाद यह मानता है कि बुद्धि जो है सो मानव मस्तिष्क में जो प्रत्यय पहले से विद्यमान रहते हैं उसका विश्लेषण करके ही मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। अर्थात ये जो ज्ञान में नवीनता नहीं लाता, लेकिन सार्वभौम, निश्चित और असंदिग्ध ज्ञान देता है। दूसरी बात, बुद्धिवाद ज्ञान को दिक् और काल के परे मानता है, लेकिन अनुभववाद जो है सो ज्ञान को दिक् और काल के परे नहीं मानता है, यानी दिक् और काल के सीमा में बंधा हुआ मानता है। बुद्धिवाद ज्ञान को अनंत और असीम मानता है, और अनुभववाद ज्ञान को ससीम और सनातन मानता है। यह मानता है कि मनुष्य की जो अनुभव की सीमा है उसकी एक सीमा होती है, और उस सीमा से बाहर वह ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए मनुष्य किसी भी सत्ता को पूरी तरह से जान नहीं सकता है, उसका ज्ञान आंशिक होता है, संदेहात्मक होता है, उसमें निश्चितता कभी नहीं आ सकती। इसलिए कहा जाता है कि लॉक का अनुभववाद का परिणति, तार्किक परिणति ह्यूम के संदेहवाद में आकर होता है। इस कथन को समझने के लिए हमें पहले सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय के अंतर को समझना पड़ेगा। लॉक ने प्रत्यय दो प्रकार के माने, सरल और जटिल। सरल प्रत्यय के द्वारा ज्ञान की प्रक्रिया आरंभ होती है, और जब वो ज्ञान की प्रक्रिया अव्यवस्थित रूप से मस्तिष्क में पहुंचती है
तो उसे व्यवस्थित करके जटिल प्रत्यय बनाता है और तब मनुष्य को किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन बर्कले ने माना कि सरल और जटिल प्रत्यय नहीं होते, प्रत्यय सिर्फ प्रत्यय होते हैं, और उन्होंने बोला कि किसी वस्तु का ज्ञान हमें प्रत्यय के माध्यम से होता है। अर्थात जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है तो किसी वस्तु का जब उसके मस्तिष्क में आइडिया आता है तभी वो ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये जो वस्तु का ज्ञान रियल में मालूम होता है वो प्रत्यय ही के द्वारा मालूम होता है। ह्यूम जो है सो बर्कले से भी आगे निकल जाते हैं और वे कहते हैं कि मनुष्य को जो भौतिक वस्तुएं जो है प्रत्यय मात्र नहीं है, बल्कि यह संस्कार और प्रत्यय है। और संस्कार संवेदना को कहते हैं, और मनुष्य संवेदनाएं हर मनुष्य की अलग अलग होती है, इसलिए यह व्याघाती यानी कंट्राडिक्टरी हो जाता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ह्यूम जो है सो उनका ज्ञान संदेहात्मक होता है। दूसरी बात है कि अनुभववाद जो है सो ज्ञान को अनिश्चित, संदिग्ध और सार्वभौम नहीं मान देता, लेकिन किसी वस्तु की लेकिन जो ज्ञान संदिग्ध और अनिश्चित हो उसको ज्ञान नहीं कहा जा सकता है। ज्ञान में वास्तविकता होना जरूरी है, वास्तविकता होना जरूरी है। लेकिन जब ज्ञान मनुष्य को होता है, जैसे मान लीजिए लाल गुलाब, तो लाल गुलाब जो है सो कोई गाढ़ा रंग का होता है, कोई हल्का रंग का होता है। तो ये जो लाल गुलाब का जो ये भिन्न भिन्न रूप हो जाता है, इसलिए अनुभववाद जो है सो ज्ञान में आत्मनिष्ठता को स्वीकार करते हैं। अनुभववाद के अनुसार ज्ञान संभाव्य है, अर्थात ज्ञान संभावना मात्र है। अनुभव से ज्ञान जो मिलता है वे द्विधात्मक होता है, यह आगमनात्मक भी होता है, क्योंकि इसमें कुछ से हम सब की ओर जाते हैं, और यह कुछ से सब की ओर जाने की प्रक्रिया को आगमनात्मक कूद हम कहते हैं। थैंक यू। इसके बाद मैं बताऊंगी कांट का समीक्षात्मक दर्शन, यानी उन्होंने अपने ज्ञान दर्शन में क्या बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों का समन्वय करके अपने ज्ञान का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। थैंक यू।